Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि बोर्ड पे जो है एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी आपका थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार का न्यूमेरिकल है। थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम डिटेल में बिल्कुल भी बता चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार का लेक्चर पहले आप ज़रूर देख लें, तब आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और फिर इस न्यूमेरिकल को आप इजली कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट डियर, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है और कैसे ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है ये स्टील रॉड ऑफ, देखिए क्लियरली समझिए, चूंकि गिवन डेटा हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप अपने कॉपी में लिखेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। ये स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर, एक स्टील का रॉड है, वो कितना mm का डायमीटर का है? 20 mm डायमीटर का है। पासिस सेंट्रली, वो जो स्टील रॉड है वो सेंट्रली पास कर रहा है। किससे सेंट्रली पास कर रहा है? तो सेंट्रली पास कर रहा है थ्रू ये कॉपर ट्यूब। देखिए एक कॉपर का ट्यूब है, उस कॉपर ट्यूब से सेंट्रली पास कर रहा है। यदि इसको हम थोड़ा सा डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, कैसा है। एक्चुअली में कुछ इस तरीके का है, एक आपका कॉपर का ट्यूब है, साइड से यदि देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कॉपर का ट्यूब हो गया। इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा समझ सकते हैं। ये कॉपर का ट्यूब से सेंट्रली पास कर रहा है, कौन पास कर रहा है? तो सेंट्रली आपका पास कर रहा है, स्टील पास कर रहा है। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी ये रेड कलर से एक रफ डायग्राम से आपको जो हम समझा रहे हैं, ये बिल्कुल भी किसका है? तो ये आपका स्टील का है मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्टील का है। और ऊपर में जो है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये किस चीज़ का है? तो ये कॉपर का है। अब आगे पढ़िए, देखिए क्या है। तो कॉपर ट्यूब ऑफ 50 mm यानी 50 mm का जो है वो उसका एक्सटर्नल डायमीटर है एंड 40 mm इंटरनल डायमीटर, यानी कि कॉपर ट्यूब का एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm और इसका जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल का मतलब ये हुआ, इंटरनल डायमीटर कितना है? तो इंटरनल डायमीटर आपका देखिए इधर बता रहे हैं 40 mm का इंटरनल डायमीटर है कॉपर ट्यूब का। और सेंट्रली कौन पास कर रहा है? तो सेंट्रली आपका 20 mm डायमीटर का जो है वो आपका स्टील का रॉड पास कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक चीज यहाँ पे समझिएगा आप कि एक्चुअली में जो है ये 40 mm यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको क्या दिखेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि पढ़े तो ये आपका है एक्चुअली में ऐसा है। जो ये रेड से आपको दिख रहा है, रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये रेड से जो है, ये रेड से जो दिखाए हैं, ये रेड वाला पोर्शन जो आपका है वो स्टील का है, यानी थोड़ा सा गैप भी बच रहा होगा डियर, बिल्कुल भी गैप बच रहा होगा। इसको हम साइड से एक और व्यू से दिखाना चाहे तो कुछ इस तरीके से होगा साइड व्यू, कि ये आपका हो गया कॉपर का ट्यूब हो गया और सेंट्रली यानी कि दोनों का सेंटर सेम है कॉपर ट्यूब का, लेकिन ये जो आपका हुआ ये आपका कॉपर का ट्यूब हुआ। और जो ब्लू से आपको साइड में दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है बिल्कुल भी ये आपका किस चीज का है? कॉपर का। और ये किस चीज का है? स्टील का है, क्योंकि डायमीटर गिवन है, स्टील का जो डायमीटर है वो कितना है? 20 mm का है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है, यहाँ से भी आप समझे तो वो है 40 mm और इसका ये जो डायमीटर है, ये वाला पोर्शन यानी कि इंटरनल डायमीटर कॉपर ट्यूब का, ये है आपका 40 mm का डायमीटर का है। इतना बात एक रफली आप डायग्राम से तो समझ गए हैं, उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ गैप है, जो गैप में एयर होगा या जो भी है गैप खाली है, बिल्कुल भी दोनों के बीच में एक बीच में आपका क्या है? तो स्टील का ट्यूब है और साइड से आपका कॉपर का ट्यूब है, जैसा एक क्वेश्चन में लिखा हुआ। आगे रीड करते हैं। अब देखिए क्या है, द ट्यूब इज क्लोज्ड एट ईच इंड। देखिए दोनों एंड से जो है वो इस ट्यूब को क्लोज कर दिया गया है। दोनों एंड से जो है ना वो ट्यूब को, जैसे देखिए ये ट्यूब होगा सपोज, तो दोनों एंड से इसको क्लोज कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों एंड से क्लोज कर दिया गया है।
तो देखिए इधर से भी क्लोज और इधर से भी, किससे क्लोज किया गया है? बाय रिजिड प्लेट्स। दोनों साइड से प्लेट लगा दिया गया, प्लेट लगाने के बाद इसको क्लोज कर दिया गया। क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ से स्टील तो बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा क्योंकि इधर से भी एक प्लेट है, दोनों एंड से एक रिजिड प्लेट से क्लोज कर दिया गया है। एंड को बिल्कुल भी लिखा हुआ है, हाँ नेग्लिजिबल थिकनेस का है। उस जो प्लेट है, जो प्लेट से उसको रिजिडली प्लेट से फिक्स किया गया है इस टाइप से, ये प्लेट का जो थिकनेस है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। The nuts are tightened lightly home on the projection parts of the rod। इसका मीनिंग हुआ कि जो भी आपका रॉड का प्रोजेक्शन पार्ट्स है उस पर एक नट लगा दिया गया है। एक्चुअली में कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके का है, प्रोजेक्शन पार्ट्स का मतलब होता है कि थोड़ा स्टील आपका बाहर निकला हुआ होगा और उसमें थ्रेड्स बने होंगे और फिर प्लेट इंसर्ट करके और एक टाइट कर दिए होंगे नट से। तो नट से टाइट करेंगे तो बिल्कुल भी प्लेट जो है उसको कॉम्प्रेस करके रखेगा, चूंकि नट टाइट कर दी। ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग बस इतना ही है, फिक्स करने का काम उसी के बारे में लिखा हुआ ही है। इफ द टेम्परेचर, यहां से समझिए बहुत जरूरी है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द असेंबली, मतलब ये दोनों का टेम्परेचर, अकेला स्टील का नहीं, अकेला कॉपर का नहीं, रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया टेम्परेचर। यानी कि आप यहां पे इनिशियल टेम्परेचर को 0 मान सकते हैं कि रिफरेंस आपका एक रिफरेंस जो पॉइंट है वो रिफरेंस से 50 डिग्री बढ़ाया गया, या जिस टेम्परेचर पे ये बार जो होगा कंपोजिट बार जिस भी टेम्परेचर पे होगा उससे 50 बढ़ा दिया गया। सपोज कीजिए कंपोजिट बार आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे है तो 100 हो गया, यानी 100 माइनस 50, तो रेज बाय 50 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये कंपोजिट बार है, कंपोजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंपोजिट बार उसी को बोला जाता है जो आपका 2 और मोर देन 2 मटेरियल से बना हुआ हो। यहां पे आप देख पा रहे देयर आर 2 मटेरियल्स, फर्स्ट वन इज योर स्टील, सेकेंड वन इज योर कॉपर। तो 50 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट दी स्ट्रेसेस, क्या कैलकुलेट करना है? स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है, यानी कि हाउ मच वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन कॉपर, हाउ मच वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्टील का कितना, कॉपर का कितना, है ना, डेवलप होगा इन कॉपर एंड स्टील। देखिए टेक ये लेने के लिए बोला है वैल्यू कि अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का जो है एस फॉर स्टील वो 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कॉपर में जो है वो 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फिर अल्फा स्टील का, अल्फा जो होता है वो लीनियर एक्सपेंशन होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील में इतना गिवन है, कॉपर में 18 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्वेश्चन में ये गिवन है, डेटा इतना है। अब चलिए स्ट्रेस निकालते हैं। आप यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे मेरा तो जरूर आप प्रीवियस देखें, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कंपोजिट बार से रिलेटेड थर्मल स्ट्रेस का। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। वहां पे आपको 2 इक्वेशन बताए हुए हैं। तो पहले तो जो बिल्कुल भी नए होंगे, जो नहीं देखे लेक्चर, उनके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि एक कंपोजिट बार होगा तो दोनों बार टेम्परेचर बढ़ने से एक ही साथ एलोंगेट होगा, एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि ये फ्री टू एक्सपैंड यदि होता तो आप देख पा रहे हैं कि कॉपर का जो है वो आपका कॉपर का अल्फा का वैल्यू यानी थर्मल कोएफिशिएंट मोर देन है स्टील से, तो कॉपर जो है रैपिडली एक्सपैंड हो जाएगा एज कंपेयर टू दी स्टील, बिकॉज हियर यू कैन सी दैट कॉपर हैज मोर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वैल्यू देन स्टील। यहां पे ये बात समझ पा रहे हैं? तो लेकिन ये जो है वो दोनों एक पतला सा प्लेट से, जो नेग्लिजिबल थिकनेस का प्लेट है, दोनों एंड इसका फिक्स है, तो दोनों एक ही साथ एलोंगेट होगा, दोनों एक ही साथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन फ्री टू एक्सपैंड का बिल्कुल भी नहीं है। और उस कंडीशन में जो कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, समझते जाइए। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था
एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा, सॉरी जो भी लोड आपका इंड्यूस होगा कॉपर में और जो भी लोड होगा स्टील में, दोनों का लोड का वैल्यू सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो अब कॉपर में देख पा रहे टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो आपको बताए थे हम प्रीवियस लेक्चर में ही कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जिसका भी अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा और जिसका अल्फा का वैल्यू कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने का ही केस है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि टेम्परेचर घटेगा तो इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी स्ट्रेस का वैल्यू होगा यानी लोड का वैल्यू आप बोले तो ऑब्वियस है कि कॉपर का अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है यानी कॉपर में आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब कंप्रेसिव लोड आएगा। तो लोड आप लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ लोड ऑन कॉपर, है ना। लोड ऑन कॉपर बराबर किसमें लोड होगा, या फिर फोर्स भी लिख सकते हैं, या फिर लोड ऑन किसमें, स्टील, ये दोनों बराबर होगा। ऑब्वियस है कि कॉपर में लोड जो होगा वो एक्चुअली में कैसा नेचर का होगा, कंप्रेसिव। स्टील में जो होगा वो कैसा नेचर का होगा, तो स्टील में होगा टेंसाइल नेचर का। क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उस मटेरियल में और जिसका अल्फा कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप लोड का वैल्यू लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है, लोड होता है। सबसे पहले आप यहां से स्ट्रेस लिखें तो किसका होगा, कॉपर का, सॉरी स्ट्रेस सिग्मा, तो सिग्मा कॉपर का इनटू क्या होगा, लोड लिख रहे हैं ना, तो स्ट्रेस इनटू एरिया, तो एरिया किसका, कॉपर का। ACU का मतलब हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर कॉपर। यहां पे भी सिग्मा किसका, स्टील का, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील का होगा। आप एट फर्स्ट जो है आप फाइंड करें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील का कितना होगा। तो स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शन, आप साइड से जो देख पा रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन हो गया। स्टील का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर π/4, स्टील का डायमीटर है 20, तो 20 का स्क्वायर। और कॉपर का कितना होगा, तो कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, कॉपर होलो है तो π/4 कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर। हियर योर कैपिटल D इज 50 का स्क्वायर, स्मॉल d इज 40 का स्क्वायर। क्योंकि ओनली कॉपर का लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कॉपर का मतलब हुआ एक्सटर्नल 50, इंटरनल कॉपर का 40 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगा वो mm में आएगा। आप इस वैल्यू को जो है वो बिल्कुल भी कैलकुलेटर अलाउ होगा आपके एग्जाम में, तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर, दिस इज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, इससे जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। कितना होगा, तो π/4 इंटू 20 स्क्वायर। π/4 20 स्क्वायर का जो वैल्यू है ये एक्चुअली में 100 पाई है। आप इसको लिख सकते हैं 100 पाई, या फिर आप इसको यदि वैल्यू में लिखें एग्जैक्ट तो 314 होगा, 314.16 अप्रॉक्स होगा, 16 mm स्क्वायर होगा। यहाँ पे इसका यदि वैल्यू आप फाइंड करें तो ये होगा π/4 मल्टीप्लाइड बाई 15 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। ये वैल्यू जो होगा ये होगा 225 पाई, या फिर ये वैल्यू को आप लिख सकते हैं 706.86 mm स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अब ये वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कॉपर का जो होगा वैल्यू वो कॉपर का कितना होगा, तो कॉपर में जो होगा वो सिग्मा किसका, सिग्मा स्टील का इनटू आप मल्टीप्लाई करें स्टील का, तो स्टील का कितना, तो 100 पाई डिवाइड होगा कॉपर का, तो कॉपर का कितना, तो 225 पाई होगा। अब पाई को कैंसल आउट यहाँ से होगा, तो ये जो वैल्यू आएगा बिल्कुल भी वो कितना आएगा, तो डिवाइडेड बाय आप इसको कह सकते हैं 0.44, इस टाइप से ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ से आप कहेंगे कि कॉपर में जो होगा स्ट्रेस वो होगा 0.44 किसका, स्टील का। ये वैल्यू को आप क्लियरली कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 100 डिवाइडेड बाई 225, तो यानी कि कॉपर
इज इक्वल टू 0.44 टाइम्स स्टील में स्ट्रेस। लेकिन फाइंड करना है दोनों में सेपरेटली, दोनों में सेपरेटली फाइंड करना है। तो दोनों में सेपरेटली इस इक्वेशन से तो फाइंड नहीं होगा, एक और इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, आपको बताए हैं। तो ये इक्वेशन यहीं से, ये मान लीजिए यहां से आप समझिए चीजों को। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए आप। आल्सो एक्चुअली में एक और भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वहां पे डिराइव करके फॉर्मूला कि टोटल जो एक्सपेंशन का वैल्यू होगा या फिर टोटल एलोंगेशन का वैल्यू होगा, वो टोटल एलोंगेशन का वैल्यू यदि हम ऐसे लिखें, डेल एल जो होगा वो टोटल जो होगा वो किसमें, तो डेल एल टोटल का वैल्यू का बात करें यदि कॉपर में, ये किसमें हो रहा है, तो ये यदि हम कहें कॉपर में, ये बराबर होगा किसका, तो डेल एल आपका किसमें होगा, स्टील में। तो डेल एल जो है वो टोटल होगा, बराबर होगा ये दोनों किसमें, स्टील में। ये कॉन्सेप्ट बताए हैं कि टोटल एलोंगेशन का जो वैल्यू होगा वो दोनों में सेम होगा, कारण कि दोनों एक दूसरे के साथ रिजिडली फिक्स्ड है, तो दोनों भाई भाई हुआ। दोनों यदि एक दूसरे के साथ रिजिडली फिक्स्ड है तो एलोंगेट होगा तो एक ही अमाउंट से, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सेम अमाउंट से। जब ये फ्री टू एक्सपैंड होता तो जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा उसका एक्सपेंशन मोर होगा, लेकिन फ्री टू एक्सपैंड का ये क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां से समझिए, तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या लिख सकते हैं, और भी टोटल का वैल्यू यदि लिखे कॉपर में, तो कॉपर में कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा, कॉपर में आपका कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। यहां तक तो समझ रहे हैं। तो टोटल का वैल्यू कैसे होगा, तो टोटल का वैल्यू एक तो कॉन्सेप्ट होगा यहां पे कि थर्मल फ्री एक्सपेंशन की वजह से कितना, तो फ्री एक्सपेंशन की वजह से अल्फा सी यू, फिर क्या होगा डेल टी इंटू एल, जो कि इसका लेंथ होता है, कुछ तो लेंथ होगा, है ना। और फिर क्या होगा, कॉपर में आपका क्या होता है, कंप्रेसिव होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि टोटल में एक होगा फ्री एक्सपेंशन और प्लस प्लस, लेकिन यहां पे माइनस हो गया कंप्रेशन की वजह से, तो प्लस आपका होगा किसका, तो ड्यू टू एक्सियल लोड, कि एक्सियल लोड की वजह से कितना हुआ, तो एक्सियल लोड की वजह से जो होगा वैल्यू होगा स्ट्रेस किसमें, कॉपर में, इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर का, इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप यहां पे भी लिखेंगे तो ये स्टील का होगा, डेल टी होगा और फिर एल प्लस होगा, चूंकि स्टील में टेंशन नेचर का फोर्स होगा, स्टील का अल्फा का वैल्यू कम है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। तो यहां से होगा स्टील में इंटू एल डिवाइडेड बाय ई स्टील, क्योंकि यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट बताना संभव नहीं है, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर मेरा देखें, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा डिटेल में हर एक चीज को लिखे हुए हैं वहां पे। अब यहां से आप यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन से एक ब्यूटीफुल सा इक्वेशन आएगा, एल एल कट जाएगा आपका, इसीलिए क्वेश्चन में बार का लेंथ गिवन नहीं है, बिकॉज हियर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द बार, कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कट जाएगा ऐसे भी। तो देखिए कितना होगा, अल्फा कॉपर का माइनस अल्फा स्टील का इंटू डेल टी इज इक्वल टू कितना, सिग्मा कॉपर डिवाइडेड बाय ई कॉपर प्लस सिग्मा स्टील डिवाइडेड बाय ई स्टील। अब इसी इक्वेशन से सारा वैल्यू फाइंड होने वाला है। देखिए कैसे फाइंड होगा, तो उम्मीद है कि यहां तक आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो इधर ये कॉन्सेप्ट को इरेज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट इरेज करने के बाद आपको फर्दर बताते हैं कि कैसे क्या हो रहा है वैल्यू। देखिए डियर, बिल्कुल भी जो है इस वैल्यू को अब यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले अल्फा क्या है, अल्फा कॉपर, तो अल्फा कॉपर का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ पे देखिए अल्फा कॉपर का वैल्यू है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और फिर क्या है माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -6, ये किसके लिए, स्टील के लिए। और टेम्परेचर चेंज कितना है, डेल टी का वैल्यू, तो टेम्परेचर जो रेज हुआ है आप खुद ही देखिए 50 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा 50 इज इक्वल टू में सिग्मा किसका होगा, कॉपर का, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिग्मा कॉपर का वैल्यू जो है वो सिग्मा कॉपर का वैल्यू है 0.44 टाइम्स सिग्मा स्टील, है ना। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन से तो आप कॉपर की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय, अब आप समझिए चीजों को, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर के लिए लिखना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का लिखा हुआ है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर
मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि 200 इंटू क्या होगा 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा 1 गीगा न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, है ना। अब यहां से आप जो है वो 200 इंटू 10 टू दी पावर 9 mm में चेंज करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डेटा जो मेरा हो, क्योंकि पहले भी mm में ही कन्वर्ट कर चुके हैं एरिया वगैरह को, तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे डियर। तो न्यूटन हो गया पर mm क्या हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर 6 से डिवाइड करना होगा। मीटर स्क्वायर 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर 1000 इंटू 1000 यानी 10 टू दी पावर 6। यहां से कटेगा 3 होगा, यानी 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात हम हमेशा बताते आए हैं कि जो होता है 1 गीगा पास्कल, वो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू होता है ओनली 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसी का वैल्यू ये है। अब देखिए एक्चुअली में यहाँ पे जो है ये वैल्यू है किसका, कॉपर का, तो कॉपर का वैल्यू लिख दिए ऊपर में, कॉपर के लिए देखिए ऊपर में, तो कॉपर का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिए। अब कॉपर का अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कॉपर का अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी टाइप से होगा 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस क्या होगा, तो सिग्मा एस होगा डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 होगा डियर। यहां से देखिए क्लियरली, तो 18 को आप 12 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा, 18 को 12 से 6, और बाहर में कॉमन आएगा कितना 10 टू दी पावर -6 से कॉमन आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, आप यहां से 1/10 टू दी पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या आपका, तो 0.44 सिग्मा एस प्लस, है ना, प्लस कितना, तो प्लस सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 2, यही बचेगा ना, क्योंकि देखिए 10 टू दी पावर 3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ से जो है अब क्लियरली 10 टू दी पावर 5 से 10 टू दी पावर 6 यहाँ का कैंसल आउट होगा, एक आपका बचेगा 1 यहाँ पे वैल्यू बचेगा, यानी कि 6 इंटू यानी कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू ये वैल्यू को यदि आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और फिर 1 से, तो इसको आप यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.88 प्लस 1 यानी कि 1.88 सिग्मा एस डिवाइडेड बाय कितना 2 होगा। यहाँ पे इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 होगा, यानी कि 30 इज इक्वल टू 1.88 सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 2, यही वैल्यू आएगा। अब यहाँ से आप जो है वो सिग्मा एस का वैल्यू क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा एस का जो वैल्यू होगा वो होगा 60 डिवाइडेड बाय 1.88, 60 डिवाइडेड बाय 1.88 जो होगा डियर वो हो रहा है 31.91। देखिए इंटरेस्टिंग है, 31.91 क्या होगा, तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में डेटा होगा। किसका स्ट्रेस, स्टील में स्ट्रेस हाउ मच, तो 31.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी टाइप से सिमिलरली अब यदि आपको पता चल गया है कि स्टील में इतना अमाउंट का होगा तो क्लियरली आप कॉपर में इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो जो कॉपर में इंड्यूस होगा वो कॉपर में होगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है किस वैल्यू से, तो 0.44, ये वैल्यू आएगा 14 पॉइंट, यानी कि 0.44 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एस, तो ये वैल्यू सिग्मा एस का इतना वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14.025 समथिंग यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों जो वैल्यू है डियर ये स्ट्रेस का वैल्यू है, दिस इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन 14.025, ये है किसमें, कॉपर में, और ये वैल्यू किसमें, स्टील में। आप देख पा रहे क्लियरली कि स्टील में जो इंड्यूस हुआ है स्ट्रेस वो स्टील में ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू दी कॉपर, तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। ये लेक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक और लेक्चर में हम ऑलरेडी बताए हुए थे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं और वहां से जरूर उसको देख लें। बाकी कॉन्सेप्ट जो था ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में उस लेक्चर में बताए हुए डियर।
आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा और किस टॉपिक पे बेस्ड जो है और भी आपको लेक्चर चाहिए। ज़रूर आप दोस्तों के साथ वीडियो को रायता की तरफ फैला दें और फिर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।